हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होगे। और मैंने पिछले क्लास में अंधे को चिराग दिखाना का मतलब बता दिया था। तो उससे आगे हम लोग आज चल रहे हैं। तो उससे आगे क्या है कि अंधाधुंध का मतलब क्या होता है, अंधाधुंध का मुहावरा क्या होता है। अंधाधुंध का मुहावरा होता है बिना सोचे विचारे। जब आप ज़रूर आप गांव घर में सुनते होंगे कि ये तो अंधाधुंध काम करता है, मतलब बिना सोचे विचारे काम करता है। उसी प्रकार अंधाधुंध का बिना सोचे विचार होता है। उसके बाद है आगे अंधानुकरण। अंधानुकरण मतलब बिना सोचे विचारे अनुकरण करना, मतलब उसी प्रकार है। अंधाधुंध का मतलब जैसा ही है कि अंधानुकरण का मतलब बिना सोचे विचारे अनुकरण करना, काम करना। उसके बाद फिर सबके खाते मतलब अंधेरे खाते। अंधेरा खाता मतलब अव्यवस्था। आपका व्यवस्था ठीक नहीं है, मतलब व्यवस्था के बारे में बता रहा है कि आपकी स्थिति कैसी है। उसी के बारे में बता रहा है। फिर उसके बारे में है कि अंधेर नगरी। अंधेर नगरी में वह स्थान जहाँ कोई नियम व्यवस्था नहीं होते उसे अंधेर नगरी कहते हैं। आप जरूर अब गांव के बुजुर्ग लोगों के मुंह से जरूर सुनते होंगे कि अंधेर नगरी का मतलब क्या होता है। अंधेर नगरी का मतलब होता है कि वह स्थान जहाँ कोई नियम व्यवस्था ना हो उसे ही हम लोग कहते हैं अंधेर नगरी। उसके बाद फिर अंधे के हाथ बटेरा लगाना। अंधे के हाथ बटेरा लगाना मतलब बिना प्यास भरी चीज़ पा लेना। मतलब अंधे के हाथ बटेरा लगाना मतलब ज़्यादा मेहनत ना करना और उस चीज़ को हम लोग पा लेना। मतलब कोई भी चीज़ हम काम कर रहे हैं तो उसमें कोई मेहनत नहीं लगा और मेरा काम हो गया, उसी को कहते हैं अंधे के हाथ बटेरा लगाना। उसके बाद फिर आगे है अंधों में काना राजा। अंधों में काना मतलब अयोग्य व्यक्तियों के बीच कम योग्य भी बहुत योग्य होता है। मतलब कोई भी आयो अंधे में काना राजा का मतलब होता है कि अयोग्य व्यक्ति, मान लीजिए कोई उस काम को कर सकता है और वही व्यक्ति उस काम को नहीं कर पाया जो उसके कम उम्र वाले यानी कि कम योग्य उसके नीचे पद पर जो होते हैं वो करके दिखा दिया, उसी के कहते हैं अंधों में काना राजा। मतलब अंधों में एक होता है जो करके दिखा देता है। उसके बाद फिर है अंधेरे घर का उजाला। अति सुंदर और एकलौता संतान। आप लोग जरूर अपने घर में या फिर आप अपने माँ की एक इकलौता पुत्र होंगे तो जरूर गांव या फिर जो भी घर का व्यक्ति हो जरूर कहता होगा कि अंधेरे घर का उजाला होता है। ये तो मेरे घर का उजाला बन गया है, मेरे घर का उजाला है। मतलब इकलौता संतान जो बहुत सुंदर भी हो उसे ही कहते हैं हम लोग अंधेरे घर का उजाला। उसके बाद फिर अगला अंधेरे में रखना। अंधेरे में मतलब भेद को छुपाना। जब आप कोई भी चीज़ को किसी को नहीं बताते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कि अंधेरे में रखना, मतलब भेद छिपाना। जब आप कोई भी काम करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं और आप किसी को घर में नहीं बताते हैं, अगर फिर बाद में कुछ टाइम बाद वो अपने घर मतलब आपके घर लोग वाले जान जाते हैं तो ज़रूर बोलते होंगे कि वे अपना भेद छिपा रहा था। उसी प्रकार अंधेरे में रखना का मतलब होता है भेद छिपाना। फिर आगे देखिए अंधेरे मुँह मतलब पो फटते। अंधेरे मुँह का मतलब पो फटते होता है। फिर अगला देखिए, अगला है अंधेरे उजाले। अंधेरे उजाले मतलब काला और सादा, काला और सफ़ेद। तो अंधेरे उजाले का मुहावरा हो जाएगा समय और कुसमय। समय और कुसमय। उसके बाद फिर आगे देखिए अकड़न। अकड़ना मतलब घमंड। ये बहुत अकड़ रहा है, इस पर बहुत घमंड आ गया है, आप लोग जरूर बोलते होंगे किसी को। फिर आगे देखिए अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन का मुहावरा होता है कुछ समझ में ना आना। मतलब अक्ल का दुश्मन का दूसरा बता दिए थे। अक्ल का दुश्मन का होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख। अक्ल का दुश्मन का मूर्ख होता है। अब सीधा बात यही तो है, तो जो अक्ल का अपना दुश्मन होता है वो तो मूर्ख ही होता है ना। अक्ल का कोई दुश्मन बन सकता है? तो अक्ल का दुश्मन का मतलब होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख होता है। उसके बाद फिर अक्ल चकराना। क्या है? अक्ल चकराना मतलब कुछ समझ में ना आना। अक्ल चकराना का कुछ समझ में ना आना होता है। उसके बाद फिर अक्ल का अंधा होना। अक्ल का अंधा मतलब बेअक्ल होना। मतलब इसी प्रकार है अक्ल का दुश्मन जैसा ही होता है अक्ल का अंधा होना, मतलब बेअक्ल, उसमें कोई अक्ल ही नहीं है, उसे ही हम लोग कहते हैं अक्ल का अंधा। ये सब बात अपने गांव या देहाती मान लो, देहाती भाषा में आप
किसी को बोल सकते हैं जैसे कि बेअक्ल होना मतलब अक्ल का अंधा होना। उसके बाद फिर अक्ल आना। आप लोग घर और अपने परिवार में गांव में ज़रूर सुनते होंगे कि इस लड़के को थोड़ा थोड़ा अक्ल आ रहा है मतलब समझ आ रहा है। उसी प्रकार होता है अक्ल आना का समझ आना। फिर आगे देखिए अक्ल का कसूर। अक्ल का कसूर मतलब क्या होता है, थोड़ा सा रुक जाइए। अक्ल का कसूर, अक्ल का कसूर कहाँ था, यहाँ था। अक्ल का कसूर मतलब बुद्धि दोष। कोई व्यक्ति मतलब कोई स्टूडेंट जो हो अपने अक्ल का दोष देता है, अपने अक्ल को दोष देता है कि मेरी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गया है, मुझ में तो बुद्धि ही नहीं है। उसी प्रकार अक्ल का कसूर मतलब बुद्धि का दोष। ठीक है। अक्ल काम ना करना, अक्ल काम नहीं कर रहा है मतलब आपका जो है दिमाग में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं अक्ल का काम ना करना। फिर आगे देखिए अक्ल के घोड़े दौड़ाना। मतलब अक्ल की घोड़े दौड़ाना मतलब तरह तरह की कल्पना करना, तरह तरह का आविष्कार करना, तरह तरह के सोचना, उसे ही हम लोग कहते हैं अक्ल के घोड़े दौड़ाना। ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है, अक्ल के तोते उड़ना। मतलब आपके दिमाग ठिकाने ना रहना, मतलब होश ठिकाने नहीं रहना। घर सब में आप लोग ज़रूर सुने, सब तो देहाती भाषा है। उसी प्रकार घर में आप लोग ज़रूर सुनते होंगे अक्ल का इसका अक्ल का तोता ही उड़ गया। उसी प्रकार होश ठिकाने ना रहना उसे ही कहते हैं, जिस अक्ल का तोता होना का होश ठिकाने ना रहना। आगे देखिए अक्ल के बखिए उधेड़ना। अक्ल के बखिए उधेड़ना मतलब बुद्धि नष्ट कर देना। अक्ल का बखिए उधेड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट कर देना यानी नष्ट कर देना। आगे देखिए आगे क्या है, अक्ल जाती रहना। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अक्ल जाती रहना मतलब घबरा जाना। अक्ल जाती रहना मतलब घबरा जाना। उसके बाद देखिए आगे अक्ल ठिकाने हो, होश में आना। गांव सब में आप लोग जरूर सुनते होंगे गांव में कि इसका तो अक्ल अब ठिकाने पर लग गया, मतलब होश में आ गया। अब पहले बहुत ही उड़ता था, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, अब तो इसका अक्ल ठिकाने पर आ गया, मतलब उसका होश ही उड़ गया। फिर आगे देखिएगा अक्ल ठिकाने ला देना। अक्ल ठिकाने ला देना। अक्ल ठिकाने ला देना का मतलब क्या होता है, अक्ल ठिकाने ला देना का मतलब होता है समझा देना। क्या होता है? समझा देना। ठीक है। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। आगे देखिए अक्ल से दूर या बाहर होना। मैं तुम तो मेरी अक्ल से ही दूर हो, मतलब समझ में नहीं आना। क्या होता है? समझ में नहीं आना। फिर आगे देखिएगा बच्चों, आगे क्या है, अक्ल का पूरा। अक्ल का पूरा का मतलब क्या होता है, अक्ल का पूरा मतलब मूर्ख होता है, तो अक्ल का पूरा है मूर्ख है। ठीक है। आगे देखिए अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर मतलब बुद्धि से काम ना लेना, बहुत जल्द से काम करता है, बहुत स्पीड में काम करता है, कुछ सोचता विचारता नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं अक्ल से काम ना करना। उसके बाद देखिए फिर आगे अक्ल चरने जाना। इसका तो अक्ल चरने चल गया है, मतलब बुद्धि का ना होना, मतलब बुद्धि है ही नहीं इसके दिमाग में, उसे हम लोग कहते हैं अक्ल चरने जाना का बुद्धि ना होना। ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है, अक्ल का पुतला। अक्ल का पुतला किसे कहते हैं? अक्ल का पुतला का मुहावरा क्या होता है? अक्ल का पुतला का मतलब बुद्धि आना। क्या होता है? बुद्धि आना। क्या हो गया, थोड़ा 1 मिनट रुक जाइएगा, फिर से ओपन करते हैं। चलिए आप देखिए आ गया। हम लोग कहाँ तक थे? इतना दूर तक नहीं आए थे क्या? चलिए देखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, कोई बात नहीं। हाँ यहीं पे थे। उसके बाद फिर क्या है कि अक्ल चरने जाना, बुद्धि का ना होना, अक्ल का पुतला। हाँ कहाँ थे? अक्ल का पुतला था। अक्ल का पुतला मतलब क्या होता है, अक्ल का पुतला का मुहावरा क्या होता है? आप लोग भी थोड़ा कमेंट में और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
क्योंकि आप ही लोगों के लिए हम लोग या फिर आप ही लोगों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं मुहावरा का। बहुत कम लोग बनाते हैं, लेकिन हम बहुत अच्छा से समझा रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, अपनी खिचड़ी खुद पकाना, मतलब बेफजूल मतलब मिल जुल ना करना, मतलब वो काम अपना खुद कर रहा, किसी से पूछताछ नहीं है, उसे ही हम लोग कहते हैं अक्ल। अपनी खिचड़ी खुद पकाना, ठीक है। सॉरी, एक ऊपर वाला छूट गया, उसे भी हम बता देते हैं कि अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मतलब क्या होता है, मूर्खता का काम करना, मतलब खुद पे काम करना, वो भी अच्छा से काम नहीं करना, मतलब मूर्ख जैसे काम करना, उसे ही हम लोग कहते हैं अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। ठीक है बच्चों, तो क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आप अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, स्वार्थ सिद्ध करना मतलब अपना काम निकालना। वह तो अपना उल्लू सीधा कर लिया, मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। और सॉरी, गलती बोल दिए थे, अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना, मतलब अपना जो है कमी वो निकाल लेता है, अपना कमी, उसके अंदर क्या कमी है वो खुद निकाल लेता है, उसे हम लोग कहते हैं स्वार्थ सिद्ध करना। आगे देखिए क्या है, अपना मुंह मतलब अपना सा मुंह लेकर रहना, मतलब खुद का मुंह लेकर रखना। कोई भी आप आश्चर्यजनक या फिर कोई भी आप मान लीजिए ना आश्चर्यजनक काम किए और पूरा गांव वाला आप लोग को डांट रहा है, तो समझ जाइए वो क्या होता है। अपना मुंह लेकर रहना का मतलब लज्जित होना, मतलब सबके नज़र में गिर जाना, उसे हम लोग कहते हैं लज्जित होना। अरमान निकालना का मतलब होता है मन का गुब्बारा पूरा करना। ठीक है बच्चों, तो आज तक इतना ही रहते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। और आप लोग कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना है। और आज का लेसन कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू। इससे आगे हम लोग कल फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।